आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं दिनचर्या आपको दिखाऊंगी पूरा दिन मेरा कैसे बीता है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों आपको तो पता है कि एक औरत का जीवन कितना व्यस्त होता है, क्योंकि हम लोग उठते जो है तो रात में जब बेड पे जाते हैं तभी हम लोगों को शांति मिलती है। तो सबसे पहले मैं उठकर थोड़ा भगवान को याद कर लेती हूँ कि पूरा दिन तो मैं व्यस्त ही रहूँगी, इसलिए भगवान को याद करके मैं कोई काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने पौधे को पानी देना शुरू किया, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है कि ये सूख रहे हैं। फिर एक कप चाय बनाकर मैं सीधे पढ़ने बैठ गई। जब तक बच्चे सोए हुए हैं तब तक मैं कुछ न कुछ पढ़ लूँगी, ताकि जब वो उठेंगे तो फिर उन पर भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे उनको ब्रश करवाना, फिर खाना खिलाना, उनको तैयार करना, ये सारी जिम्मेदारी एक औरत की ही होती है। फिर भी उसके बावजूद भी हमें कुछ समय तो निकालना ही पड़ता है खुद की पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं सवेरे ही उठ के ये सारा काम करके थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ। उसके बाद लंच भी तो बनाना होता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड लोग भी तो ऑफिस जाते हैं। इसलिए टाइम से अगर मैं नहीं उठूँगी तो फिर मैं दिन भर व्यस्त ही रहूँगी, फिर पढ़ नहीं पाऊँगी। इसलिए सुबह उठकर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसलिए मैं एनसीईआरटी ही पढ़ना स्टार्ट की हूँ। अभी सुबह मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी, फिर जो नोटबुक मैंने तैयार किया है जब दोपहर में बैठूँगी तो उसे मैं तैयार कर लूँगी। अब बच्चे उठ गए हैं, इसलिए मैं अब घर की थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जब तक वो बाहर गए हैं, वो बाहर से आएंगे तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है नहीं। ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ तो थोड़ा लिंक भी टूट जाता है एक हाउसवाइफ का पढ़ने का। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी और पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अभी ही कल परसों ही पता चला है कि 7 जून से 15 जून के बीच में हम लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई फिर से स्टार्ट किया। अब मेरे बच्चे लोग घर आ चुके हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार चाय पीऊँगी। ये लेमन टी है, इसे आप ज़रूर पिएं, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं पूजा तो अभी कर नहीं रही हूँ, ऐसे दुर्गा पूजा चल रहा है आपको पता है दोस्तों। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूजा नहीं करूँगी। थोड़ा सा खुद को मेंटेन करने की मैं कोशिश करूँगी कि खुद को मैं हाइड्रेट रख सकूं, क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आता है। और मैं हर हाउसवाइफ से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। आप 24 घंटे में 5 मिनट तो खुद के लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुंदर दिखोगे, अच्छे दिखोगे तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप जो भी काम करने के लिए जाएंगे उसे अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे, जैसा कि मैं कर पाती हूँ। इसीलिए मैं खुद को थोड़ा सा मेंटेन रखती हूँ। ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा भी है, उस पर भी तो ध्यान देना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैं उसको भी निभाती हूँ, साथ में मुझे और भी काम होता है, मैं उसे भी करती हूँ। मेरी 2-3 चैनल और भी हैं यूट्यूब पे, जिसके लिए मुझे वीडियो भी बनाना होता है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा समय देती हूँ। तो मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ न कुछ अपने लाइफ में करती रहूँ। अब ये तो हमारे जीवन का नेचुरल पार्ट है, इसे तो हमें करना ही है। कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, फिर उसे प्रेस करना, ये सब हमारी ही जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक औरत को घर में कितने काम होते हैं ये तो एक औरत ही समझ सकती है। ये कहना आसान है कि तुम्हें मतलब टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए, लेकिन औरत लोग निकाल नहीं पाती है। आज मेरा बच्चा बाहर से पेड़ा लाया था, इसे बिहार में पेड़ा बोलते हैं, तो उसे बहुत पसंद है तो वो लेके आया था। उसे भूख लग गई थी तो मैंने उसे दे दिया। अब मैं किचन में आती हूँ और मेरे हस्बैंड जी को आज पकोड़े खाने का मन है, तो मैं चावल दाल के साथ पकोड़े नहाने के बाद गरम गरम बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें गरम ही पकोड़े पसंद हैं। अभी मैं उनको खाना दे के आई हूँ और उनके लिए मैं पकोड़े तल रही हूँ। जब तक मैं पकोड़े बनाऊँगी तब तक वो बच्चों को थोड़ा सा खाना खिला देंगे। थोड़ा तो वो हेल्प कर ही देते हैं मेरी, नहीं तो मैं इतना सारा काम अकेले
घर में कैसे कर पाते, आप भी समझ सकते हैं। यूट्यूब चलाना, फिर पढ़ाई करना और बच्चों को संभालना, ये एक औरत अकेले तो नहीं कर सकती है। थोड़ा तो हस्बैंड को भी हेल्प करना ही पड़ता है, और मेरे हस्बैंड इस मैटर में बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं कुछ भी करूँ उसकी वो तारीफ़ ही करते हैं, और हमेशा मुझे मोटिवेशन देते रहते हैं कि तुम ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकती हो। यही रीज़न है कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करती हूँ। भले अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं कुछ न कुछ करती रहूँ। इसका सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड को जाता है। अभी जब मैं पढ़ने बैठी तो वो बच्चों को लेकर बाहर चले गए, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी। तो वो बोले कि तुम आराम से पढ़ाई करो, मैं थोड़ा सा इसे बाहर घुमा देता हूँ ताकि तुम ध्यान लगा के पढ़ सको। तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। शाम में भी ऑफिस से आने के बाद बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, मैं इसे पार्क लेके चले जाता हूँ। तो वो उसे पार्क लेके घुमाने के लिए चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव हस्बैंड अगर मिला है तो कुछ तो फ़ायदा मुझे उठाना ही है। इसलिए मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और उनको पढ़ना बहुत पसंद है। अगर कोई उनके सामने पढ़ता है तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो ऐसा हस्बैंड पाके भी मैं धन्य हो गई हूँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी राय माने तो आप भी अपने जीवन में ज़रूर टाइम निकालें। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक हाउस वाइफ का जीवन कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है। इसलिए हाउस वाइफ ही बन के आप अपना पूरा जीवन ना बिताएं। मेरी राय माने तो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूर अचीव करें, जैसा मैं कोशिश कर रही हूँ। पर अभी तक मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं दे पाई है। आई होप आगे ज़रूर देगी। अब मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।